Hello everyone. So what we were doing in the last class? We were doing one-dimensional potential step. In one-dimensional potential step, what we have done? We have done the case one when the energy of the particle is greater than the barrier potential. इसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने पोटेंशियल फंक्शन लिखा था जो यहाँ पर स्टेप फंक्शन है. रीजन वन में उसकी वैल्यू 0 है, रीजन टू में वैल्यू कांस्टेंट है V नॉट. तो सबसे पहले हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखी फॉर बोथ द रीजन्स 1 एंड 2. फिर हमने उसका सोल्यूशन लिखा फॉर एनर्जी ग्रेटर देन V नॉट. Then with the help of boundary conditions, we obtained the values of the constants B and C in terms of A. Then we obtained psi1 and psi2 after substituting the values of B and C in terms of A. After this, what we did in the last class, we found the values of reflection coefficient and transmission coefficient with the help of probability current डेंसिटी. और इसमें हमने देखा जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इट केम आउट टू बी नॉन जीरो एंड लेस देन 1. इसका मतलब है अगर कोई क्वांटम पार्टिकल विच इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद द वेव पैकेट, वो अगर किसी भी बैरियर को क्रॉस करता है, चाहे उसकी एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, in that case also there will be some partial reflection. फिर हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाला, वो भी नॉन जीरो आया था. इसका मतलब है जो कुछ अमाउंट है वो ट्रांसमिट भी हुआ है. ठीक है. सो देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन सच दैट R plus T is 1. So the sum of reflected and transmitted currents is equal to the incident current. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. And this happens when the energy of the particle is greater than the barrier potential energy V naught. Now आज हम क्या करेंगे? Today we will study the second case जब पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, बट इट इज लेस देन V नॉट. जो बैरियर पोटेंशियल है उससे एनर्जी कम है. हमारे पास सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है. यहाँ पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 है और इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ना अब हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल है विच इज इंसिडेंट इनटू दिस बैरियर थ्रू द रीजन 1. ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है. तो रीजन 1 से एक पार्टिकल आया एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द बैरियर. अब इस पार्टिकल की जो एनर्जी E है वो वैसे तो पॉजिटिव है, बट इस केस में जो इसकी एनर्जी है अब वो V नॉट से कम है. मतलब जो पार्टिकल की एनर्जी है वो बैरियर पोटेंशियल से कम है. तो क्लासिकली तो ये कहा जाता है अगर वैल्यू कम है बैरियर पोटेंशियल से एनर्जी की, तो मतलब जो पूरी के पूरी जो बीम है वो एज सच रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं होगा. तो यहाँ पर हम ये चीज स्टडी करेंगे यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स. और इसमें हम ये देखेंगे कि जो वेव फंक्शन है पार्टिकल के वेव पैकेट का, वो वेव फंक्शन नॉन जीरो आया इन रीजन 2. अगर वेव फंक्शन नॉन जीरो है इसका मतलब देयर इज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2. मतलब अगर पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से कम है, स्टिल कुछ प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की टू बी प्रेजेंट इन द रीजन 2. मतलब पार्टिकल जो है इट कैन एस्केप द बैरियर इवन इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन V नॉट, which is not true classically but quantum mechanically it happens. ठीक है. if the particle is a quantum particle then it happens. So हमने जो सोल्यूशन निकाले थे केस 1 में, एग्जाम में जो है किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो सारे केसेस आ सकते हैं या तुम्हारे पास आएगा कि तुम एक्सप्लेन करो या डिराइव करो वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन V नॉट. तो सिर्फ केस 1 करना है. और अगर आता है इफ एनर्जी इज लेस देन V नॉट तो केस 2 और केस 3 दोनों करने हैं. और अगर आता है एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन V नॉट तब सिर्फ केस 2 करना है. ठीक है.
तो हमने केस 1 में क्या था, तो जब सिर्फ केस 2 लिखोगे तो सबसे पहले पार्टिकल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखोगे जो सबसे शुरू में लिखी हुई है। 1 सेकेंड, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस लिखोगे psi1 और psi2 के। अब क्या है, अब एनर्जी लेस देन V नॉट है, सो देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन द सॉल्यूशन। psi1 क्या था, psi1 आया था a e raised to power iota k1x plus b e raised to power minus iota k1x। और ये psi1 जो है ये सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इन रीजन 1। In region 1 means when x is less than 0। और यहाँ पर जो k1 था वो क्या है, अंडर रूट 2me अपॉन h कट स्क्वायर। तो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, तो psi1 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म है a e raised to power iota k1x वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट बीम, और जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है। सो a is the incident amplitude, b is the reflected amplitude। Now we'll move to the second region where x is greater than 0। तो psi2 हमारे पास क्या आया था, c e raised to power iota k2x plus d e raised to power minus iota k2x। तो इसमें हमने कहा था जो सेकंड टर्म है d वाली टर्म उसको हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सेकंड रीजन में कहीं पर भी कोई बैरियर नहीं है, सो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, देयर विल बी ओनली ट्रांसमिशन। तो डी पार्ट को हम ड्रॉप करेंगे और psi2 हमारे पास आया था c e raised to power iota k2x and this is for x greater than 0। और k2 क्या था, k2 था, इसको करेक्ट करो, यहाँ अंडर रूट के अंदर है, तो इट विल बी h कट स्क्वायर। k2 हमारा आया था अंडर रूट 2m e माइनस v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर। यहाँ पर केस 1 में एनर्जी ग्रेटर देन V नॉट थी, तो इसका सोल्यूशन एज इट इज था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी है E वो लेस देन V नॉट है, इसका मतलब E माइनस V नॉट जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इस K2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस K2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2m मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास ब्रैकेट में हो जाएगा V नॉट माइनस E अपॉन h कट स्क्वायर, ये K2 हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगी, ना E जो है वो लेस है V नॉट से, तो V नॉट माइनस E जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। और ये जो माइनस है, -1 है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये सबको पता है, ठीक है। तो इस माइनस को आई कैन राइट एज आयोटा स्क्वायर, इस माइनस को मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया आयोटा अंडर रूट 2m v नॉट माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो लेट इट बी सम अनदर टर्म विच इज k। तो k2 जो आया वो आया आयोटा k। तो पहले केस 1 में k2 रियल था, सेकेंड केस में जब पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी V नॉट से कम हो गई, तो k2 रियल की जगह इमेजिनरी हो गया, where k is now a real number which is under root 2m V नॉट minus e upon h cut square। तो यहाँ पर हम k2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज आयोटा k। तो psi2 हमारे पास क्या आ गया, psi2 आ गया c e raised to power minus kx फॉर x greater than 0। माइनस क्यों आया, आयोटा स्क्वायर इज -1। So in case 2 we have now two solutions, this is psi1 and this is psi2। psi1 as it is रहेगा because k1 is now also a real quantity, but psi2 change हो जाएगा because k2 is now an imaginary quantity, not a real quantity, since E is less than V naught। तो जो solutions आए श्रोडिंगर इक्वेशन में उसमें ये चेंज आया। अब ये चेंज आने की वजह से क्या होगा,
ना आयोटा टर्म अगर आ रही है इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो ऑसिलेटरी है, ठीक है। ई रेस्ट पर आयोटा थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ई रेस्ट पर आयोटा थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब जो सोल्यूशन है दैट इज एन ऑसिलेटरी सोल्यूशन। लेकिन अब सोल्यूशन क्या हो गया, ई रेस्ट पर माइनस के एक्स साइड टू के अंदर, इसका मतलब अब सोल्यूशन ऑसिलेटरी नहीं रहा, अब सोल्यूशन डैम्प्ड सोल्यूशन है। माइनस का मतलब क्या है, इट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली, द वेव फंक्शन इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली। इसका हम बाद में फिगर ग्राफ बनाएंगे, उसमें ये चीजें और क्लियर होंगी। और जो सेकंड टर्म होगी वो हो जाएगी डी ई रेस्ट टू पावर के एक्स, इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे जैसे केस 1 में ड्रॉप किया था। केस 1 में क्यों ड्रॉप किया था, क्योंकि कोई बैरियर ही नहीं था तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं थी, तो डी पार्ट को ड्रॉप किया था। अब केस 2 में डी पार्ट को ड्रॉप क्यों किया है, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर के एक्स है, ठीक है। ये पोटेंशियल जो है नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ई रेस्ट टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब साई टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर x टेंडिंग टू इंफिनिटी। और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन में ऑलरेडी देखा है कि जो वेव फंक्शन है इट इज continuous, it is single valued and it is finite. It is finite everywhere. It cannot be infinite. इसका मतलब we should drop d to 0. So we have dropped the second term and psi 2 is c e raised to power minus k x. Second term is not possible because psi has to be finite everywhere. ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, अब होगा टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो हमने ए बी और सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी। बी की वैल्यू क्या थी, k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ए। अब k2 को रिप्लेस कर दो बाय आयोटा k। सिमिलरली सी हमारे पास आया था 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k2 एज आयोटा k। केस 2 में सारी चीजें सेम थी, डिफरेंस कहाँ पे आया था, सिर्फ k2 में। k2 रियल की जगह इमेजिनरी हो गया, तो k2 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय आयोटा k, where k is now a real number। तो ये हमारे पास b आ गया, ये हमारे पास c आ गया। सो नाउ व्हाट विल बी द वेव फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट्स b एंड c। phi1 आ गया a e raised to power iota k1x प्लस k1 माइनस आयोटा k अपॉन k1 प्लस आयोटा k a e raised to power माइनस आयोटा k1x। और ये हमने केस 1 में ऑलरेडी देखा है, जो फर्स्ट टर्म है ये इंसिडेंट वेव रिप्रेजेंट कर रही है और जो सेकंड टर्म है वो रिफ्लेक्टेड रिप्रेजेंट कर रही है। तो psi1 इज इक्वल टू psi इंसिडेंट प्लस psi रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट psi2x क्या आया, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, psi2x आया 2k1 अपॉन k1 प्लस आयोटा k इंटू a e raised to power minus kx, which is representing the transmitted part in the second region x greater than 0. So it can also be represented as psi transmitted, ठीक है। तो हमारे पास केस 1 की तरह हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, सोल्यूशन लिखा, फिर हमने बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से कांस्टेंट्स की जो वैल्यू निकाली थी वो लिख दी। तो अब हमारे पास psi1 और psi2 आ गए इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड a, और हमारे पास दोनों रीजन्स के लिए आ गए x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, क्लासिकली तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, नो ट्रांसमिशन। अब हमें चेक करना है अगर पार्टिकल जो है वो क्वांटम पार्टिकल है, उसका साइज अगर बहुत कम है, वो क्वांटम मैकेनिकली बिहेव कर रहा है, तो उस केस में ट्रांसमिशन पॉसिबल है या नहीं। और वो हम कैसे देखेंगे, वो वैसे ही देखेंगे जैसे हमने केस 1 में देखा था, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, h कट अपॉन 2 आयोटा m psi स्टार डेल psi अपॉन डेल x माइनस psi डेल psi स्टार अपॉन डेल x, ठीक है। वन डायमेंशन में ये डेल ओवर डेल x हो गया, सेकेंड डायमेंशन में ये वन डायमेंशन में ये डेल ओवर डेल x है, और थ्री डायमेंशन में ये डेल हो जाता है डायमेंशन
डायमेंशनल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है, इसकी एक्सप्रेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो है उसमें ट्रांसमिशन पॉसिबल है इवन इफ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नाउ दिस, इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे जे की, जहां पर h कट अपॉन 2 आयोटा m साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। वन डायमेंशन में ये डेल ओवर डेल एक्स होता है, थ्री डायमेंशन में ये डेल हो जाता है, जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं।